वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी नंबर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19th ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर। सो लेट्स बिगिन। थर्ड एडिशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल एंड ओशियोनोलॉजिकल सिप्नोसिस मेघायान 25, first bank to install an automated teller machine ATM on a train in India. Uttarakhand's Silkyara tunnel achieves breakthrough. The eSehat app to improve healthcare access in the Union Territory with static GK at the end MCQs. ये पूरा एनालिसिस हम लोग स्टैटिक जीके के साथ पढ़ेंगे। जो भी करंट में न्यूज होगी उसका हम स्टैटिक पोर्शन जरूर एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसी के साथ एट द एंड एमसीक्यूज। क्यों? क्योंकि योर एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड, तो जितना ज्यादा आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको एक एज मिलेगा इन योर अपकमिंग एग्जाम। किसी भी सेशन के एंड में हम लोग क्या करते हैं, एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देते हैं। वैसे तो इन बिटवीन द सेशन भी मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ, लेकिन जो एट द एंड होता है उसका जवाब जरूर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। तो चलिए लास्ट सेशन का अगर हम सवाल देखें तो 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप हेल्ड इन, आपसे पूछा गया था कि 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप कहाँ हुई है। रिसेंटली हमने न्यूज में पढ़ी थी, कल ही की न्यूज में पढ़ी थी, वहीं से मैंने आपको सवाल दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है झांसी, यूपी। ठीक है, यूपी का एक शहर झांसी, ये ध्यान रखेंगे। और ऑर्गेनाइज्ड बाय हॉकी इंडिया। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने अगर पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं देखा है वो देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है किस टॉपिक का वेटेज कितना है। वेटेज बोले तो किस टॉपिक से कितने ज्यादा सवाल बन सकते हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैंने आपको बता दिया 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 जो कि हुआ है झांसी यूपी में। ठीक है, रिसेंटली ये कंप्लीट हुआ है और ऑर्गेनाइज्ड बाय हॉकी इंडिया, और इसमें पंजाब ने गोल्ड मेडल लिया है। ठीक है, ये पिक्चर भी यही दर्शा रही है ना, अगर आप इस पिक्चर को देखो तो इसमें पंजाब की जो टीम है हॉकी की वही आपको दिख रही है। चलिए पहले एनालिसिस पे आएंगे। ई सेहत ऐप टू इंप्रूव हेल्थ केयर एक्सेस इन द यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी दैट इज जम्मू एंड कश्मीर की बात यहाँ पे हो रही है, और ऐप क्या है? ई सेहत ऐप टू इंप्रूव हेल्थ केयर अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऐप कौन सा है? ई सेहत ऐप है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो ई सेहत ऐप। और जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, ये आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने ये लॉन्च की है ऐप। तो पहले पॉइंट जो है, पहला पॉइंट जो आप नोट डाउन करोगे दैट इज ई सेहत ऐप लॉन्च्ड इन JNK। ठीक है, JNK UT बाय चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। किसने लॉन्च किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, किस स्टेट का है ना, किस स्टेट से बिलोंग करता है वो इंपॉर्टेंट है। और डेवलप किसने किया है? जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट। तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर का, उन्होंने ये डेवलप किया है। ई सेहत का मतलब क्या है? इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस फॉर इनेबलिंग एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। तो ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, पहले भी फुल फॉर्म्स कुछ चीजों की पूछी गई है, तो वहां से आपको इंपॉर्टेंट है ई सेहत स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस फॉर इनेबलिंग हेल्थ एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट डाउन कर लीजिए। The app allows users to access healthcare services in public and private hospitals across JNK। तो इसमें ऐप का सिग्निफिकेंस बताया कि इसका मेजर एम क्या है, क्यों ये बनाया गया है। दैट इज हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ठीक है, जो पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सबको ये हेल्प करेगा। कैसे? It provides details on doctor availability, appointment booking, diagnostic and surgical services, teleconsultation and telemedicine। तो ये कैसे हेल्प करेगा? पहले तो ये डिटेल्स प्रोवाइड करेगा डॉक्टर की अवेलेबिलिटी के,
जैसे अगर आपको विजिट करना है कोई हॉस्पिटल, तो एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास मान लीजिए आप रूटीन चेकअप पे जा रहे हो, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा थ्रू दिस ई सेहत ऐप कि वो डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं। एंड अपॉइंटमेंट बुकिंग, अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है किसी भी डॉक्टर से, है ना, तो उसकी बुकिंग भी यहाँ पे हो जाएगी, और डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल सर्विसेज भी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। चलिए, तो ध्यान रखेंगे ई सेहत ऐप टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज, कहाँ पे? JNK पे। और इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखोगे, डेवलप बाय JNK हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट। तो अगर हम लोग JNK को मैप में देखें, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, डेली बेसिस पे कोई भी प्लेस, कोई भी टाउन, कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री अगर वो न्यूज़ में रहती है तो आपको पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली लोकेट कहाँ पे करती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको बिल्कुल ही नॉर्दर्न इंडिया दिख रहा है ना सामने, दिस इज नॉर्दर्न इंडिया। दिस पिंक पोर्शन इज JNK, और इधर आ जाएगा लद्दाख, दिस इज JNK। दोनों ही यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज। अगर आप आसपास का मैप इसका देखो, तो ये जो पोर्शन है, दिस इज POK, पाक ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, विच इज हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको ध्यान रखना है, हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर। और इसकी कैपिटल है JNK की श्रीनगर, ध्यान रखेंगे। आसपास स्टेट्स कौन से दिखेंगे आपको? मैंने एक तरफ बता दिया आपको, लेह है, लद्दाख जिसे हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी। देन अगर आप इसके साउथ में आओगे तो यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा बॉर्डर पंजाब से भी लगता है, बिल्कुल ही सदरन में, है ना। ये जो बॉर्डर है अगर आप देख पा रहे हो, दिस इज पंजाब, और इस तरफ आपको पता है पाकिस्तान आता है, और इधर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए, सो न्यूज़ क्या है? थर्ड एडिशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल एंड मेटीरियोलॉजिकल भी आप कह सकते हो, प्रोनाउंसिएशन वरीज, एंड ओशियोनोलॉजिकल सिंपोजियम मेघायान 25। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, मेघायान 25 इसका थर्ड एडिशन हो रहा है। कहाँ पे? Organized by Indian Navy to mark the formation of the World Meteorological Organization, WMO, World Meteorological Organization के फॉर्मेशन पे ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है बाय इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। नाम ध्यान रखेंगे, मेघायान 25। कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। और इट ऑल्सो सेलिब्रेट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 23rd of March। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चलता है, दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जो कि 23rd of March को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वाइड। इंपॉर्टेंट डेज जो रहते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कोई भी स्पेशल डे रहता है तो यहाँ से आपको वही ध्यान रखना है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23rd of March, अभी रिसेंटली पिछले महीने ये ऑब्जर्व किया गया है। अगर हम मेघायान 25 का थीम देखें तो इट्स क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर इज द थीम। थीम इंपॉर्टेंट रहता है ना। उसके साथ साथ एम वॉज टू इम्प्रूव अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर बेटर क्लाइमेट एंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस। किसी भी स्कीम, किसी भी आप कह सकते हो, जैसे ये मेघायान 25 है, तो इसका एक मेजर एम क्या है? टू इम्प्रूव अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इम्प्रूव करें बेटर क्लाइमेट के लिए और डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए, ठीक है। तो ये है इसका मेजर एम, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23rd of March, पहली चीज, एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन नेवी रिसेंटली इन न्यू दिल्ली। ये देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। मेघायान 25, ये पिक्चर जो है यही डिपिक्ट कर रही है
थर्ड एडिशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल एंड ओशियोलॉजिकल सिंपोजियम मेघायान 25। थर्ड एडिशन है, ध्यान रखना। चलिए, उस न्यूज़ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे, आई होप आपने नोट डाउन कर लिए हो। अगर आपने नोट डाउन नहीं किए हैं तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, उसको फॉलो कीजिए और वहाँ से सारे पीडीएफ्स डाउनलोड कर लीजिए, है ना। मान लीजिए आपने पुराने करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स नहीं डाउनलोड करें तो वो भी हो जाएंगे वहाँ से। तो ये नोट डाउन करिए या फिर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया है, उत्तराखंड सिलक्यारा टनल अचीव्स ब्रेक थ्रू। तो वहाँ पे उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल की बात हो रही है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। दिस इज सिलक्यारा टनल। तो अगर आपसे पूछा गया रिसेंटली सिलक्यारा टनल जो है कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है, सो योर करेक्ट आंसर विल उत्तराखंड। उत्तराखंड इज अ नॉर्थ इंडियन स्टेट। टनल इज 531 किलोमीटर लॉन्ग, इसके बारे में बताया गया है। 531 मीटर लॉन्ग है, किलोमीटर लॉन्ग है। 2 लेन बाय डायरेक्शनल टनल है विद एन एस्केप पैसेज। तो वहाँ पे 2 लेन बाय डायरेक्शनल टनल आपको दिखेगी, है ना। 2 वे का मतलब है आप इस तरफ भी आ सकते हो, उस तरफ भी जा सकते हो, तो 2 वेज, 2 लेन्स। इट इज लोकेटेड ऑन द धरासुआ यमुनोत्री सेक्शन इन उत्तराखंड कनेक्टिंग सिलक्यारा एंड बारकोट। तो सिलक्यारा और बारकोट को ये कनेक्ट करती है, मैप में अच्छे से देख लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इट इज लोकेटेड ऑन द धरासू यमुनोत्री सेक्शन इन उत्तराखंड। तो किस में लोकेट करती है, धरासुआ यमुनोत्री सेक्शन जो है उत्तराखंड का। एंड टनल इज अ पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे 134 NH 134 अर्लियर नोन एज NH 94। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टनल किसका पार्ट है, NH 134, जिसे पहले NH 94 कहा जाता था, ठीक है। ट्रैवल टाइम टू रिड्यूस फ्रॉम 1 आवर टू 5 मिनट्स। तो कितनी बड़ी ही अचीवमेंट है ये, है ना। आप देखिए, जिस डिस्टेंस को कवर करने के लिए पहले 1 घंटा लगता था, नाउ इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स। तो काफी बड़ी अचीवमेंट है, इसीलिए काफी ज्यादा न्यूज में बनी हुई है। तो ध्यान रखना है, सवाल ऐसे जो चीजें ज्यादा न्यूज में रहती है वहां से सवाल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखना है, सिलक्यारा टनल इन उत्तराखंड और NH 134 का ये पार्ट है। कनेक्ट किसे करती है, सिलक्यारा एंड बरोट। चलिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, पहले आप इस मैप में देख लोगे, सी दिस, ये है इंडिया का मैप और यहाँ पे रेड पोर्शन में आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा विद कैपिटल देहरादून, ठीक है। देहरादून इज द कैपिटल। एक्सक्यूज मी। आसपास के स्टेट्स आप देख लोगे, कौन कौन से स्टेट्स हैं। इधर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा की थोड़ी सी बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल थोड़ी सी। देन यूपी, तो ये हो गए आपके नेशनल बाउंड्री। फिर आप इंटरनेशनल बाउंड्री पे आओ तो है लाइज चाइना, ठीक है। चाइना के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री ये शेयर कर रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो बहुत ही फेमस चीज है दैट इज 4 धाम, है ना। 4 धाम, एक तो बड़े 4 धाम है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं पहले, आपको बताने हैं वो जगहें कौन कौन सी 4 धाम इंडिया में, है ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में कहलाती है जगहें। और यहाँ पे क्या है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। तो ये चारों जो छोटे धाम हैं ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो गंगोत्री से गंगा भी निकलती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। रिवर्स भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से एग्जैक्टली जो मेजर रिवर्स है वो निकल रही है। चलिए, तो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं, दैट इज फर्स्ट बैंक टू इंस्टॉल एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑन अ ट्रेन इन इंडिया। तो यहाँ पे ATM की बात हो रही है। ATM मशीन पहली बार लॉन्च की गई है ना, इंस्टॉल की गई है कहाँ पे, इन ट्रेन, ठीक है, ट्रेन में। तो ध्यान रखना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अ पब्लिक सेक्टर बैंक, हैज इंस्टॉल्ड अ ट्रेन कहाँ पे,
सॉरी, एटीएम मशीन इन अ ट्रेन, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं, इन्हें नोट डाउन कर लिया करो। एटीएम वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द मुंबई मानमड़ पंचवटी एक्सप्रेस। तो ये एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, सबसे पहले आप देखते हो कि वो कैसे वर्क कर रहा है ना, अच्छे से वर्क कर भी रहा है कि नहीं। तो इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इंस्टॉल किया है इन अ ट्रेन एटीएम मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। किस एक्सप्रेस में किया है, मुंबई मानमड़ पंचवटी एक्सप्रेस। अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवेज दिस वाज अ पायलट प्रोजेक्ट एम्ड एट इंप्रूविंग पैसेंजर कन्वीनियंस। तो पैसेंजर कन्वीनियंस के लिए एक ये पायलट प्रोजेक्ट जो है ये लाया गया है। एंड एटीएम वाज प्लेस्ड इन अ मॉडिफाइड पैंट्री कार क्यूबिकल एट द रेयर एंड ऑफ द कोच। तो ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है इसके बारे में बताया गया, लेकिन आपको मेजरली जो चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता दी। Initiative is part of the Indian Railways Innovative and Non-Revenue Ideas Scheme. तो ये किसका पार्ट है, इंडियन रेलवेज इनोवेटिव एंड नॉन रेवेन्यू आइडियाज स्कीम, इसका ये पार्ट है। मुंबई मानमड़ पंचवटी एक्सप्रेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और ये इम्प्रूव करना है इसको, क्या, पैसेंजर की कन्वीनियंस के लिए। तो ध्यान रखेंगे, है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पहला ऐसा बैंक जिसने एटीएम मशीन जो है इंस्टॉल करी है इन अ ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो 19th ऑफ अप्रैल को एक इंपॉर्टेंट डे हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज वर्ल्ड लिवर डे। लिवर हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ना। तो वर्ल्ड लिवर डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट द liver health and theme for 2025 is world liver day, food is medicine। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड लिवर डे 2025 का थीम देखो तो इट्स फूड इज मेडिसिन। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है, 19th ऑफ अप्रैल, फूड इज मेडिसिन, ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड लिवर डे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज एमसीक्यूज। तो फटाक से जवाब दीजिए। Which Indian armed force hosted the third edition of the Meteorological and Oceanological Symposium titled Meghayan 25? किस इंडियन आर्म फोर्स ने इसका थर्ड एडिशन, हमने बहुत अच्छे से देखा था, है ना। तो करेक्ट आंसर इज इंडियन नेवी। इंडियन नेवी इज करेक्ट आंसर। Which bank has become the first in India to install an automated teller machine on a train in India? कौन सा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, है ना, बी इज करेक्ट आंसर। सिल्कियारा बेंड बारकोड टनल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में लोकेटेड है, आपको बताना है। सिल्कियारा बेंड बारकोड टनल, सी उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, जो कि सिल्कियारा को बारकोड से जोड़ती है। Which state UT has launched the e-Sehat app to improve healthcare access in April 2025? कौन से स्टेट ने ये लॉन्च किया है e-Sehat ऐप? करेक्ट आंसर इज JNK। अब आता है होमवर्क क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने लास्ट में ही डिस्कस किया था। वर्ल्ड लिवर डे 2025 का आपको थीम बताना है, थीम फॉर वर्ल्ड लिवर डे 2025। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ हमारे लक्ष्य बैच की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग आपको उसमें करवाते हैं विद MCQs, प्रॉपर एक वे में, है ना, ताकि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपको एक एज मिले। इसकी जितनी भी क्लासेस अपलोडेड है वो ज़रूर देखिए, और आने वाले टाइम पे और भी हम लोग क्लासेस अपलोड करेंगे। बहुत ही कम टाइम है आपके एग्जाम के लिए, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना, ठीक। अभी तक हमारी मंथली कंपाइलेशंस रहती है हमारे चैनल पे, आप वो देख सकते हो, उसकी अलग प्लेलिस्ट रहती है। और लक्ष्य बैच की प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस है वो ज़रूर देखिए, और टेलीग्राम चैनल से उसका PDF डाउनलोड कीजिए। तो चलिए, ये था आज का हमारा पूरा सेशन, होप आपको अच्छा लगा हो। प्लस जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, इन बिटवीन इतने ज़्यादा तो पूछे भी नहीं है ना, 1-2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, उसका ज़रूर कमेंट सेक्शन में जवाब देना। इससे आपको पता चलेगा कि आपने पूरा जो सेशन है वो कितना अच्छे से देखा।
थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।